मैं सबसे पहले अजहर सिद्दीक साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आप जानते हैं आज यौम दिफा है और जो कुछ साने 9 मई के हवाले से पूरी कौम जानती है जो कुछ भी हुआ है, बेहतर ना होता कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से या उनके रहनुमाओं की जानिब से आज एक स्टेटमेंट दिया जाता और ये कह दिया जाता कि उस दिन जो कुछ हुआ था वो बहुत गलत हुआ, जो भी उसका कसूरवार था, लेकिन अब आगे चलने की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद इस तरह का कभी कम से कम कोई सानिया नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मंसूर। इस हवाले से तो काफ़ी स्टेटमेंट पहले भी आ गई हुई हैं और जहाँ तक 6 सितंबर वाला है, 6 सितंबर को तो कोई भूल नहीं सकता। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज का जो इसमें किरदार रहा है वो तो तारीख में लिखा गया है और अनमिनट है। यानी हम कहें कि उसको आप डाइल्यूट कर दें तो वो पॉसिबल है नहीं है। जहाँ तक बात दूसरी आपके हवाले से है, देखिए उसमें तो इमरान खान साहब या बाकी सब लोगों ने बड़ी वजाहत के साथ चीजें बता दी हैं। एतराज़ात तो अपनी जगह पर हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंस के अंदर बहुत से ऐसे हैं जो बेगुनाह लोगों को उठाया गया, जेलों में रखा गया, कई की गिरफ्तारी नहीं डाली गई। वो उस कॉन्टेक्स्ट में कंडेमनेशन जारी है, वो आज भी अब जारी रहेगी कि जो भी करना है कानून और आइन के दायरे में रखा जाए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में मामला फौजी अदालतों में चलने वाला चला गया हुआ है, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है। ये एक आपने जो ये तजवीज आपकी आगे चल रही, आगे चलने वाली सी, मैं जाती तौर पर तो इससे इत्तेफाक करता हूँ कि हमें आगे चलना है, इस मुल्क और कौम को आगे लेके चलना है। जो गलतियां कोताहियां अगर हो जाती हैं इंसान से, उससे आगे चलना चाहिए। हम उसको अब लेकर बैठ कर और माजी में आप जाना शुरू कर दें और उस पर तरकीब का करने का इशू नहीं है। इशू ये है कि मैं तो बड़े अरसे से एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान ने आगे जाना है, ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये इदारे हैं तो हम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एतराज़ात जो के वजह है कि बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्यूज किया जाता रहा, ये तो हकीकत की बात है। इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हुए थे, उनके पीछे जो कुछ हुआ और जितनी भी पार्टी की लीडरशिप जो वहां पर मौजूद थी उनके भी स्टेटमेंट अपनी जगह आ चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब वो क्या रोकती रही हैं, ये सारी, अब मैं उनमें कंट्रोवर्सीज में जाना नहीं चाहता। आज जो कि आज के दिन के तनासब के हवाले से मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि आगे चलना है, इस मुल्क को आगे लेके चलना है। जो इसके मसाइल, जो परेशानियां, जो दिक्कत, जो इकोनॉमी तबाह हो गई है इस मुल्क की, इस मुल्क में जो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया हुआ है, जो मुल्क से बाहर लोग जा रहे हैं, उनको रोकना है। इसके लिए मैं इस पे जरा कमेंट लेना चाहूंगा। सेनेटर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अफनान साहब, अब किस तरह सर आगे बढ़ा जा सकता है? ये जो डिविजन्स आ गई और जो कुछ भी हमने देखा उस दिन के हवाले से, मैं मेरे लिए पर्सनली आज का दिन जो है वो इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि ये वो दिन है जो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी अफवाज को आपस में कनेक्ट करता है। किस तरीके से हम इन जख्मों को पुर कर सकते हैं, जो हमारे रैंक एंड फाइल्स के दरमियान, लोगों के दरमियान जो पोलराइजेशन हुई है, इसको पुर किया जाए और आगे बढ़ा जाए? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, जो मामला है 9 मई का और जो कुछ शहदा की जो 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 यादगारें थी जिनको डेसिक्रेट किया गया और जो पूरे मुल्क में हमले किए गए, वो अनप्रेसिडेंटेड थे और ज़ाहिर है ये बड़ा तकलीफ अमल है उन तमाम फैमिलीज़ के लिए, बिलखुसूस जिनके जो है वो बच्चे जो हैं वो शहीद हुए हैं इस मुल्क के लिए। तो ये खाली इसको इस तरह तो नहीं किया जा सकता कि हम कह दें कि जी मिट्टी पाओ और आगे बढ़ जाओ। अगर कोई भी मामले को सही करना हो तो पहला फेज जो होता है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का होता है और फिर उसके बाद आप जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आप उसको जो है वो रिजॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये गलती हुई है, अगर ये समझते हैं गलती हुई है, तो सबसे पहले इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी कौम से कि उन्होंने ये एक मामला ऐसा किया है जिसकी वजह से पूरे मुल्क के लोगों को तकलीफ पहुंची है। और इस तरह मुल्क के अंदर सिविल वॉर कराने की जो है वो साजिश करना जो है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है कि हम उसे कह दें कि ये तो चलो कोई बात नहीं। ये बात दुरुस्त है, ये हमने पहले भी कहा है, बहुत दफ़ा कहा है कि मिसाके पाकिस्तान या मिसाके जो है वो मिसाके जमहूरियत के ऊपर या चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर अगर आया जाए तो वो अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर है इस मुल्क के बहुत सारे मसाइल हैं। इस तरह जो है वो इंतशार फैला के मुल्क के अंदर जो जहर भर के लोगों के अंदर जो है वो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो ये जो कुछ जो है ये पिछले 10-12 साल से मुसलसल चल रहा है। ये शुरू जो है ये आपको याद होगा कि पीटीवी पे हमला और पार्लियामेंट पे हमला और प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला और वजीर आजम को गर्दन में रस्सी डाल के निकालने से शुरू हुआ था 2014 में, और जिसका जो है वो जो अपनी कल्मिनेशन हुई है वो 9 मई को हुई है।
उसके पीछे बहुत सारे वाक़यात हैं जिसके अंदर ये इस तरह मामले चलाए गए। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये तमाम चीज़ें जो है जानबूझ के की गई हैं। ये अगर मैं गलत हूं तो फिर जिन्होंने ये किया है उनको माफी जरूर मांगनी चाहिए। ये आप समझते खान साहब को जो है वो इस मामले पे माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद हम आगे चल सकते हैं। आयशा, ये जो कुछ भी आप गुफ्तगू सुन रही हैं, किस तरह पॉसिबल है, क्या किया जा सकता है? सेनेटर साहब का ये कहना है कि जनाब पहले माने उसके बाद माफी मांगे। अजहर साहब ये कहते हैं कि ये अच्छी तजवीज़ है कि आगे चलना है, बुलाइए इस चीज़ों को। ये बुलाया नहीं जा सकता कि 9 मई का वाकया हुआ, लेकिन ये भी नहीं बुलाया जा सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब एक रियलिटी हैं और पाकिस्तानी अवाम के एक तबके के वो लीडर हैं। हाउ कैन वी रिजॉल्व दिस? देखें, बहुत शुक्रिया मंसूर। जो गुफ्तगू हो रही है, 9 मई एक वक्त आएगा, अभी अगर एहसास नहीं भी हो रहा उस पॉलिटिकल फोर्स को जिसके बायस 9 मई हुआ, वो पछताएंगे कि 9 मई क्यों आया था। मैं अभी से बात शुरू करती हूँ। आज जहां पॉलिटिकल फोर्सेस खड़ी हैं ना, वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस खो चुकी हैं इस 9 मई की वजह से। सियासी जमात ने 9 मई क्यों किया, कैसे किया, क्या मकसद था, ये बड़ी वजाहत से सामने आ रहा है। उन्हें गलतियों को तस्लीम करना होगा सामने से आकर। आप ब्लेम गेम नहीं कर सकते। हमारे लोग थे, हमारे लोग नहीं थे, आप मुझे पकड़ेंगे तो लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे। गाइडलाइंस मौजूद थी, सेकंड ईयर लीडरशिप कह रही है कि अगर ऐसा होगा तो आप क्या बिहेव करेंगे, जी लोग अपने आप चले गए। तो ये सारे फैक्ट्स मौजूद हैं, लोग अरेस्ट हैं। टॉप लीडरशिप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 9 मई की स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? गलती हुई, अपने जाती मफाद के लिए, किसी पॉलिटिकल काम के लिए नहीं बनाई गई, जाती सियासी मफाद के लिए। चंद लोगों, चंद भी गिनती हाथ की उंगलियों पे आप गिन ले, इतने लोगों की वो सिर्फ स्ट्रेटेजी थी। दूसरी बात, ये अभी ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, अभी अजहर सिद्दीक साहब ने भी कहा अच्छी बात करना बहुत अच्छी बात है, और पीटीआई ने ऐसी बहुत सी अच्छी बातें 5-6 साल में करके नौजवान को वो ख्वाब दिखाया है कि आज वो नौजवान को कह रहे हैं कि ये वो हमारा बंदा ही नहीं, हमारे लोग ही नहीं। कहने और अमल में फर्क है। आप सिर्फ 9 मई से 5 अगस्त तक इमरान खान के करीबन ये 3 माह बनेंगे मेरा ख्याल से, इन 3 माह के स्टेटमेंट्स, इंटरव्यूज उठा के देख लें, कोई एक बात एक जैसी है नहीं जो अगली बार वो कहते हैं। तो कहना इज समथिंग एल्स, अमल एक मुख्तलिफ बात है। ठीक, कर क्या रहे थे और हो क्या रहा था, अमल के ऊपर जज होगा ना। कह के तो हम सब तकरीर करके चले जाएं, अमल आपका मुख्तलिफ, और फिर आप अपने अमल की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। चलना आगे है, लेकिन इस तरीके से नहीं चला जा सकता है। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, व्हाट्सएवर जो भी है और कहीं भी बैठा है। अजहर साहब से मैं इस पर कमेंट लेना चाहूंगा। अजहर साहब, मेरे ख्याल में दोनों हमारे पैनलिस्ट यही समझते हैं कि सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस है। सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि जनाब हाँ जी हमारे ही लोग थे, हमारे लोगों से गलती हुई, लेकिन थे हमारे लोग। और अब उसके बाद आगे एक्सेप्टेंस होती है, उसके बाद आगे फॉरगिवनेस होती है और मामला आगे चलता है। वो किसी ने पंजाबी च कहते ने अपना लस्सी च मदानी लै लो ते रगड़ी जाओ। हाँ। बड़ा दुख और अफसोस का मकाम होता है। आप क्यों कर लेते हैं मंसूर साहब, ये तीनों ही ना, आप आ जाएं यहाँ, ओवरसीज में आ जाते हैं, हर जगह चले जाएं। हम क्यों चाहते हैं कि ये जो कौम है डिसइंटेग्रेट हो रही है, इसको इकट्ठा क्यों ना किया जाए? बिल्कुल, हम फिर वही लगे हुए उन्हीं बातों के अंदर। हाँ। हम वही जख्म छेड़ना चाहते हैं। खुदारा ये मत करें। आपको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त आम आदमी क्या सोच रहा है। मैं कुछ नहीं कहूं, मैं जो आम आदमी की सोच गली मोहल्ले में जाकर, गांव में जाकर आ जाएं, इकट्ठे कर लें, एक एक आदमी से पूछें। इन्हें अंदाजा नहीं है 14 सियासी जमातें, मैं तो आज से नहीं कह रहा, ये मैं तो पिछले जून से ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान को मिसा के पाकिस्तान की जरूरत है। खुदारा ये हालात वहां तक मत लेके जाएं। क्यों लेके जाना चाहते हैं? नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान पाकिस्तानी कौम का हो रहा है। जग हसाई हो रही है मुल्क के अंदर। खुदारा ये इस बात को आप समझे, इस बात को। और मंसूर साहब, मैं तारीफ करूंगा आपकी, जितने खूबसूरत तरीके से बात आपने कही है। और हल यही है, आज भी हल यही है, कल भी हल यही है, परसों भी हल यही है। ये ना हो कि मजीद हमारा वक्त जाया हो और हम बहुत दूरियां हो जाएं। वो देखें यहाँ नौजवान नस्ल, बाकी अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो मैं तो बाद बैठ के देख रहा हूँ ना सारे मामला को, ये हमसे बहुत दूर हो गए हैं। मैं कुछ कहूं या ना कहूं, ये तो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आपको अंदाजा नहीं है। इस वक्त जरूरत है सारी सियासी लीडरशिप को इकट्ठे होने की, इकट्ठे होके खुदारा इस मुल्क को आगे लेके जाया जाए।